आज हम J27 की बात करने वाले हैं और आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था और कुछ हद तक गलत भी किया था कुछ चीज़ें उस प्लान में। और यदि आप इस प्लान को अगर फॉलो करते हैं आप डेफिनेटली एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। तो प्लान क्या है कि पहले तो 9th 10th देखो क्लियर करनी है, वो तो यार वो तो बेस चीज़ है, वो तो सबको करनी है, ठीक है। तो अगर आपकी 9th 10th क्लियर नहीं है, फटाफट से जाओ 1 महीने बैठ के 9th 10th की सारी बुक्स पढ़ लो, खत्म करो, सब कुछ क्लियर करो, मैथ्स और साइंस। अब आते हैं जो मेन टिप है मेरी मेन टिप ये है कि आप फिजिक्स सब्जेक्ट को पकड़ लो और उसमें पूरा घुस जाओ। 11th में जब तक नहीं आ जाते फिजिक्स में पूरी तरह से घुस जाओ। मैथ्स भूल जाओ, केमिस्ट्री भूल जाओ, केवल फिजिक्स में पूरी तरह से अपने आप को अंदर घुसा दो, फिजिक्स ही पढ़ते रहो। और फिजिक्स कहाँ से पढ़नी है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स HC वर्मा से, ठीक है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो ये अब क्यों करना है? क्योंकि देखिए केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है, आप 11th 12th में समझ लेंगे, और केमिस्ट्री खुद से पढ़ना थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्ट है। मैथ्स में भी सेम चीज़ है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि यार जब तक आपको आपके सर लोग नहीं पढ़ाएंगे ना, आप खुद से समझ नहीं पाओगे फ्रॉम अ जेई पर्सपेक्टिव। आप ओलंपियाड के सवाल खुद से कर लोगे, यस, आप बुक्स खुद से कर लोगे, यस, लेकिन आप जेई के सवाल खुद से नहीं कर पाओगे, इवन जेई मेन के भी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक सर्टेन पैटर्न के आते हैं जो कोचिंग्स में ही होता है, बुक्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी करना डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस और इजी भी नहीं है। लेकिन फिजिक्स की हम बात करें, फिजिक्स में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के सवाल ऐसे होते हैं जो कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकता है, जो मैं खुद करता था। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स HC वर्मा अंडरस्टैंडेबल किताब है, 10th लेवल पर ही शुरू होकर वो आपको 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स जेई एडवांस लेवल तक समझा देगी। और फिजिक्स अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स ओवरलैप भी करता है मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ कई जगहों पर। तो एक बार में आपके 3 काम हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को फिजिक्स में आती है, वेक्टर्स वगैरह समझ ही नहीं आते बच्चों को क्या हो रहा है। और फिजिक्स अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ ली ना, 11th की आधी भी पढ़ ली, तो आपके वेक्टर्स क्लियर हो जाएगा, काइनेमेटिक्स क्लियर हो जाएगा, लॉगरिथम्स क्लियर हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी, अलजेब्रा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, कुछ हद तक आपकी थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो जाएगी, कुछ हद तक एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो ये सब से ना आपकी केमिस्ट्री और मैथ्स की जो इनिशियल पोर्शन जहाँ पे बच्चे अटकते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार में 3-4 काम हो रहे हैं। 11th 12th कवर भी हो रही है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिल रहा है, फिजिक्स का कवरेज हो रहा है, केमिस्ट्री मैथ्स का भी कवरेज हो रहा है, और समझने लायक वे में, इम्पैक्टफुल वे में कवरेज हो रहा है। प्लस आपकी फिजिक्स की जो नॉलेज है वो कई सारे ओलंपियाड जो 9th 10th में कंडक्ट होते हैं उनमें भी काम आएगी। तो इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड वे। अब मैंने पर्सनली यही किया था, मैंने अपनी 9th 10th का 70% टाइम केवल फिजिक्स को दिया होगा, और मैंने HC वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों 9th 10th में ही फिनिश कर ली थी। इनफैक्ट मैंने इरोडो भी 25-30% 10th में लगा ली थी, ठीक है। इसी की वजह से मैं इतना स्मार्ट बन पाया कि जेई के अंदर अपनी अच्छी रैंक वगैरह आ गई, एफर्टलेसली आ गई, और बाकी सब्जेक्ट्स भी क्लियर हो गए। अब मैंने केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी 11th 12th की, केवल फिजिकल थोड़ी पढ़ी थी, और अच्छा किया क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं, वो आप भूल जाएंगे। और जो ये अपना ऑर्गेनिक होता है वो तो किसी एग्जाम में ना आता है 9th 10th में, और ऑर्गेनिक खुद से समझना बहुत डिफिकल्ट है। मैथ्स में मैंने ओलंपियाड की मैथ्स बिल्कुल पढ़ी थी, दिमाग को शार्प जरूर किया था, लेकिन जेई का मैथ्स नहीं पढ़ा, और मैं पढ़ता तो समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जो टीचर लोग आपको जो फॉर्मूले और क्वेश्चन टाइप्स बताते हैं तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज देयर इज नो यूज, ओके। सो द मेन यूज ऑफ 9th 10th इज टू बिल्ड दैट थिंकिंग एबिलिटी, जो फिजिक्स से बढ़िया कोई नहीं करेगा। मैंने गलती क्या की, 30% टाइम मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स को दे दिया, ये मेरी गलती एक मैं मानता हूँ, नॉट एग्जैक्टली अ गलती, ठीक है, वो दूसरी चीज़ें सीखनी चाहिए। बट इफ़ आई वर बैक इन क्लास 10th एंड 9th, मैं अपना ज़्यादा टाइम फिजिक्स को देता, पूरा ही टाइम फिजिक्स को देता, और शायद मैं NACP वगैरह, NACP में मैं 10th में नेशनल 1% में आया था, लेकिन राजस्थान में सीट्स का कुछ इशू था उस समय कुछ ऐसा होता था कि एक सर्टेन लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसमें कुछ एज का कुछ तो ऐसा था कि भाई 12th वालों को प्रेफरेंस, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मैं नेशनल 1% में जरूर आया था 10th क्लास में। तो अगर मैंने शायद और अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ा शायद और अच्छी रैंक लिया था, राइट। और केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ के कुछ खास मिला नहीं। सो स्टडी फिजिक्स, स्टडी HC वर्मा। अगर आपको एक सिंगल टिप चाहिए कि भाई सारा काम तमाम एक चीज़ से हो जाए, ये कर लो, ठीक है। और हेल्प चाहिए, नीचे मेरे J27 कोर्स का लिंक है जो केवल 4000 में अवेलेबल है 31 अगस्त तक। तो अब केवल 2 दिन बचे हैं, आज और कल का, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे इसको जाके फटाफट ले लो। 10,000 का कोर्स है, 4000 में मिल रहा है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद कवर की है, 9th 10th पूरा इसमें कवर्ड है, 9th 10th एडवांस लेवल पूरा कवर्ड है, बोर्ड की तैयारी, सारे ओलंपियाड की तैयारी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 11th एंड 12th के भी कई सारे टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो आप जब जाएंगे 11th में, उससे पहले आप टॉपर बच्चे बनकर जाएंगे, ठीक है। तो जाके जरूर लो, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है और बहुत काम की इन्वेस्टमेंट है, मजा आएगा। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।